इधर देखो बेटा सब लोग, कोई दिक्कत बेटा सब लोगों को? बोलो। ठीक है, देखो बेटा सब लोग ध्यान दो। क्या है कि जब मैं थेल्स थ्योरम पढ़ाने के बाद, ज़्यादा थेल्स थ्योरम को क्या बोलते हैं बताओ? बेसिक थ्योरम, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? बीपीटी, ये भी बोलते हैं। शायद मैं उस दिन लिखना नाम भूल गया था। बोलो। तो बेटा देखो कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्ज का मतलब होता है बेटा उल्टा से मतलब है, जिसको आपने कहा था शायद विरोधाभास। उल्टा का मतलब क्या है? जैसे बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लूं, बहुत टफ एग्जांपल नहीं, ऐसा एग्जांपल लिया जाता है जिससे चीजें समझ में आ जाए। जैसे बेटा इतना तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई ट्रायंगल हो, ठीक है, इस ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो, जैसे मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड इक्वल हो, तो गारंटी है कि यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। बोलो यार। तो इसके बताओ, इसके प्रत्येक एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। बोलो भाई। क्यों बेटा 60 डिग्री के हैं? क्योंकि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखो ना, देखो अब देखो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उस पर ध्यान देना। मैं बोल रहा हूं कि यदि किसी, बात समझो, यदि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हो, क्या हो? तीनों साइड इक्वल हो, तो उसके प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा। ये मैंने एक सेंटेंस बोला। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि यदि किसी, अब देखो क्या बोला दूसरा सेंटेंस, यदि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हो, कितने डिग्री हो? 60। यानी कि सेम हो, सेम होगा तो ऑटोमेटिक 60 60 60 होगा। बोलो। तो वह जो ट्रायंगल के तीनों साइड है वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो एक बार देखे होगे, मैंने बोला था कि साइड अगर तीनों इक्वल है तो एंगल भी तीनों क्या होगा? इक्वल। वो भी कितनी डिग्री? 60 डिग्री। और एक बार मैंने बोला अगर एंगल इक्वल है 60 डिग्री तो साइड भी क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा। तो ध्यान दो, सेम होगा। तो बताओ ये दोनों बातें एक दूसरे का क्या कहलाएगा? कन्वर्ज। क्या कहलाएगा? कन्वर्ज कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता था, आइए उसका थोड़ा सा अपोजिट बात सोचते हैं, वो भी सत्य है। यानी जो थेल्स थ्योरम में गिवन था कुछ, बोलो, और हमको कुछ प्रूफ करना था। मैं पढ़ाया हूं। अब क्या होगा? जो हमको प्रूफ करना था वो गिवन में होगा, और जो गिवन में था उसको प्रूफ करना होगा, वही कहलाता है कन्वर्ज। यानी कभी भी किसी भी थ्योरम का अगर कन्वर्ज आया तो आपको बात समझ में आ जाएगा बच्चों। आइए देखते थेल्स थ्योरम क्या कहता था, फिर उसका कन्वर्ज क्या कह रहा है, फिर इसको मैं आपको पढ़ के सारी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एक एक चीजें आपको बताऊंगा कैसे इसका प्रूफ होगा, और फिर इस पे मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, टाइम कम है इसलिए लगातार पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखो, खूब मेहनत करो। देखो बेटा, देखो थेल्स थ्योरम देखो क्या था पहले। थेल्स थ्योरम ये था कि यदि कोई ट्रायंगल हो ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल मान लिया ए बी सी, और उसके एक साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट हो, ठीक है, मान लो यह लाइन सेगमेंट डी और ई दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है अदर साइड को। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता था, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इनके जो पार्ट्स हैं, देखो पार्ट्स, पहला पार्ट्स कौन बताओ? AD अपान DB, और दूसरा साइड पे आ जाओ AE अपान EC, इनका रेशियो इक्वल होता था। बोलो। यस सर। कन्वर्ज देखो क्या है, कन्वर्ज क्या है कि यदि कोई लाइन सेगमेंट हो, क्या हो? और उनका रेशियो इक्वल हो, क्या हो? तो प्रूफ कीजिए कि वह लाइन सेगमेंट तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगा। मेरे भाई उस बार पैरेलल दिया था, लेकिन साइड का रेशियो हमको क्या प्रूफ करना था? सेम। इस बार क्या होगा? साइड का रेशियो देगा और प्रूफ क्या करना होगा कि यह लाइन सेगमेंट क्या है? पैरेलल। इसी को कहते हैं क्या? कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। तो क्या आप लोग तैयार हो? यस सर। ठीक है, मैं भी तैयार हूं। देखो
देखो बेटा टेंशन लेने का नहीं, बहुत अच्छे से आ जाएगा सब। बहुत धांत के नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं बहुत समझ के पढ़ते हैं, सॉलिड पढ़ते हैं। ये रूल हमेशा बनाओ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है बेटा, ठीक है ना, इधर देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी के चक्कर में इतना चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन याद कुछ नहीं होता है। आप लोग जितना देर पढ़िए उतना देर ये देखिए कि हम सीख कितना रहे हैं। देखो सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, गिवन। क्या लिखेंगे बेटा, गिवन, ठीक है बेटा। गिवन में देखो बेटा एक ट्रायंगल मान लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, कह रहा है यदि एक लाइन दो साइड को डिवाइड कर रही है ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल के, इन द सेम रेशियो, मतलब सेम रेशियो में, देन द लाइन, तब वह लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वह जो लाइन है उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए या पैरेलल होगा। अरे बोलो ठीक है बेटा, बात बहुत आसान है। शायद उम्मीद है कि कुछ बच्चों ने पढ़ भी चुका होगा इसको, लेकिन हमको कुछ बच्चों के साथ नहीं चलना, हमको सबके साथ चलना है, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ समझ में नहीं आया होगा। चाहे अगर एक लोग को भी समझ में नहीं आया होगा, फिर भी बताना हमारा कर्तव्य है। सही बात है कि नहीं बेटा? तो ठीक है, देखो क्या हुआ, कोई दिक्कत? सर पढ़ाई चीज ही है दिक्कत वाला सर, क्या करें अब बताइए, ठीक है ना, कोई रास्ता भी नहीं है सर। इधर देखो, अब देखो बेटा मैंने एक ट्रायंगल बनाया पहले, ठीक है, और एक ट्रायंगल मान लिया, इस ट्रायंगल का नामकरण कर दिया ए बी सी, ठीक है। मैं एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूं, देखो बीसी के, ध्यान दो, बीसी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूं, लेकिन ये नहीं बोल रहा हूं कि वो पैरेलल है, बस एक लाइन सेगमेंट बना दे रहा हूं। देखो ये डी और ई, देखो आपको देखने में लगा होगा कि ये पैरेलल है, बोलो भाई, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये पैरेलल ही हो, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान देना, देखने में बस लग रहा है पैरेलल। अब देखो बोलेंगे बेटा, देखो ए ट्रायंगल ABC, देखो एक ट्रायंगल भी बोलता है भाई, आप लोग उस दिन कह रहे थे एक ट्रायंगल नहीं होता, बिल्कुल एक ट्रायंगल ABC है, बोलो ना, ए ट्रायंगल ABC एंड ध्यान दो बेटा, ए लाइन सेगमेंट DE, क्या? हाँ, ए लाइन सेगमेंट DE है ना? बताओ ए डी किसको इंटरसेक्ट कर रही है, BC को कि AB और AC को? AB और तो देखो बेटा, ए ट्रायंगल ABC एंड ए लाइन सेगमेंट DE, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, क्या बेटा? इंटरसेक्टिंग, थोड़ा देख लेना भैया तुम लोग, इंटरसेक्टिंग AB एट, कहां कर रहा है बताओ, D एंड AC एट बच्चों तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यानी एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एक लाइन सेगमेंट DE है, वह AB को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कल न्यूमेरिकल लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, जमाई उमाई लेना बंद कर दीजिए। जो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है, किसी तरह ले रहा है, सुख में और दुख में जमाई आ ही नहीं सकता, केवल छींक आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका मैं ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है ना, 45 मिनट बैठे हो, देखो थोड़ा फोकस करो, जानते हैं आता है, ठीक है ना, पता है कि हाँ पढ़े होगे, असाधारण सी बात है, लेकिन नहीं, फिर भी फोकस करना पड़ता है, ठीक है ना। देखो आप मोबाइल बस देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो गिवन, इधर देखो बेटा दूसरी बात देखो, ठीक है ना। अच्छा गिवन में ये हो गया पहली बात। दूसरी बात देखो बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखें कि क्या हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या करना है बेटा, टू प्रूव। अच्छा एक बात और भी गिवन में था बेटा, बोलो क्या? इधर देखो एक बार और भी बात बोला था कि इंटरसेक्ट AB को D पे कर रहा है और AC को E पे, लेकिन एक बात और भी बोला, देखो ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यानी वो जो साइड इंटरसेक्ट कर रहा है वो सेम रेशियो में बांट रहा है। इसका
हाँ सही है, बताओ। AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। बच्चों ये गिवन में है कि नहीं बताओ? रेशियो सेम है। आइए बात करते हैं अब किसका, बताओ किसका बात कर लेंगे हम लोग? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है बताओ प्रीति? प्रूफ क्या करना है? क्या बेटा? BC पैरेलल टू DE, या बोलूं DE पैरेलल टू, कोई दिक्कत? कन्वर्ज बता दे रहा हूँ, बहुत से बच्चे से बोले कि सर कन्वर्ज भी है इसका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टू प्रूव हो गया। अच्छा अब बताओ बच्चों, एक काम करें, एक कॉन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं बेटा, एक कॉन्स्ट्रक्शन। देखो एक कॉन्स्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ध्यान दो सब लोग। ये DE आपको दिख रहा है ना, यहीं से एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, F, क्या बताओ? F ड्रॉ कर रहे हैं और ऐसा मार रहे हैं कि जो F है वो BC के पैरेलल है। बोलो यार। तो बताओ क्या बोलेंगे, बताओ यहां पे क्या बोलेंगे? ड्रॉ, देखो ड्रॉ, सही है ना, DF पैरेलल टू DF पैरेलल टू BC, सही है। आइए देखते हैं प्रूफ क्या होगा। अब कैसे प्रूफ करेंगे? यानी हमने मान लिया कि जो DF है वो पैरेलल है BC के, सही है। देखो बेटा, और बेटा अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, इसका डेरिवेशन करते हैं। थोड़ा साथ देना सब लोग भैया हमारा। चलो बेटा एक बात बताओ आप लोग, बोलो क्या? DF किसके पैरेलल माना हूं? BC के। तो बताओ हम यहां पे थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ? बाई थेल्स थ्योरम, बोलो बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? AD अपान DB, क्या बेटा? AD अपान DB, सही है, इज इक्वल टू AF अपान FC। एनी प्रॉब्लम बेटा? AF अपान FC, सही है। अच्छा इसको दिया मैं इक्वेशन नंबर क्या दे दिया बताओ? चलो इसको फर्स्ट दे रहा हूं, बोलो, और इसको क्या दे रहा हूं बताओ? बच्ची आप बताओ बेटा, इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखा है बताओ? नहीं बस केवल AD लिखा है, हाँ AD अपान DB। इसके लेफ्ट में क्या लिखा है? AD अपान। तो बताओ इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकंड का अगर मैं कंपेयर करूं तो लेफ्ट साइड क्या है? इक्वल, तो राइट साइड क्या होगा? तो बेटा बताओ हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। बताओ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम बात करें तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है? वी गेट, क्या प्राप्त होगा? सर देखो लेफ्ट साइड तो बराबर है इनका, तो गारंटी है कंपेयर करने पे राइट साइड भी बराबर होगा। बोलो यार। AE अपान EC, बोलो बेटा, इज इक्वल टू AF अपान FC, सही है। एक काम और कर रहा हूं, बोलो क्या? दोनों साइड में क्या मैं 1 ऐड कर सकता हूं? किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड में अगर सेम चीज ऐड कर दूं तो क्या उस इक्वेशन के अस्तित्व पर कोई फर्क पड़ेगा? अस्तित्व माने वैल्यू पर, मान पर। देखो तो दोनों साइड 1 ऐड कर दे रहा हूं तो हो जाएगा AF अपान EC प्लस 1, सॉरी भाई, AE अपान EC प्लस 1 इज इक्वल टू AF अपान FC प्लस 1। दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा। अब इसका मल्टीप्लाई देखो यहां करो तो क्या हो जाएगा बताओ? AE प्लस EC अपान EC, यहां तक आ रहा है? बस एक ही लाइन लिखना है, इज इक्वल टू AF प्लस FC अपान। कोई दिक्कत बेटा? देखो बेटा अब यहां लिख दूं बस हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ, AE प्लस EC, देखो AE, देखो AE इतना है ना, देखो AE प्लस EC, बताओ टोटल क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह लिख दीजिए AC बाई EC, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू AF
प्लस एफ सी, देखो ए एफ क्या, देखो ए एफ प्लस एफ सी, क्या लिख सकता हूं, वो भी ए सी होगा, ए सी बाई बेटा ये देखो देखो ए सी से ए सी क्या हो गया, और इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिया एफ सी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिया क्या हो जाएगा, ई सी। तो बताओ बेटा एफ सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बेटा देखो ना, सुनो देखो हम बताएं, इधर देखो एफ सी यानी एफ से लेके सी तक की डिस्टेंस मान लो है 5 सेंटीमीटर, मान लो भाई, मानने में नहीं कुछ जा रहा है, इज इक्वल टू ई सी, ई से लेके सी तक की डिस्टेंस देखो एफ सी और ई सी बराबर है, एफ सी और ई सी तो गारंटी है ई सी भी कितना होगा बताओ, 5 सेंटीमीटर। अगर पहला वाला मैंने 5 सेंटीमीटर माना है तो इसके अकॉर्डिंग ई सी भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब इहो 5 सेंटीमीटर, इहो 5 सेंटीमीटर, तो बताओ एफ और ई एक दूसरे पे कॉन्साइड होगा कि नहीं होगा, कॉन्साइड माने एक दूसरे के ऊपर होगा कि नहीं, सेम पॉइंट पर होगा कि नहीं, बोलो। अब बेटा एक बात बताओ, जब एफ और ई कॉन्साइड हो जाएगा, या ई को बोलूं एफ पे कॉन्साइड हो जाएगा, तो डी एफ जो है, डी एफ हमने किसके पैरेलल माना था बताओ, बीसी के। देखो मैंने कॉन्स्ट्रक्शन में देखो डी एफ पैरेलल किसके माना था, बीसी के। और एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर एफ सी बराबर ई सी है तो एफ और ई एक ही पॉइंट पर है, और जब एक ही पॉइंट पे है तो गारंटी हम बोल सकते हैं जैसे डी एफ पैरेलल है बीसी के, वैसे मैं बोल सकता हूं डीई पैरेलल किसके होगा, क्योंकि सेम पॉइंट पर है। सही बात है ना। अर्थात यहां से क्या रिजल्ट निकला बेटा बताओ, डीई पैरेलल टू बीसी। क्यों बेटा, क्योंकि सर देखिए ई एंड बोलो क्या बेटा, एफ, बताओ कैसे हैं बताओ बेटा, कॉन्साइड, हाँ स्पेलिंग बोलना इसका, COIN CIDE, बस ये बोल सकता हूँ, ई एंड एफ इज कॉन्साइड। सही लिखा है क्या? अरे बोलो यार। इसीलिए बेटा डी पैरेलल क्या होगा, बीसी के। ये आपका हैंड्स प्रूव होगा। कितने लोग को समझ में आया बच्चों, आया समझ में? बेटा कल परसों 2 दिन तक और क्वेश्चन लगा लीजिए इस पे, अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि अभी नॉर्मल क्वेश्चन लगवाया हूँ मैं। कोई दिक्कत? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए।